जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि मैंने इस्लामियत की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि कवर करी थी इस्लामियत का CSS का सिलेबस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कैसे थे, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी जंग के मैदान में। तो आज हम वो कवर करने वाले हैं। वैसे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी एक रोल मॉडल है, उनकी एक एग्जाम्पलरी ज़िंदगी है उनको फॉलो करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए। लेकिन आज जो एंगल जो एक्सपेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो उनका मिलिट्री स्ट्रेटजीज का फॉलो करेंगे, क्योंकि इस्लाम के लिए जब दुश्मनों ने उन्होंने पे जंग मुसलत की तो उन्होंने उनका जवाब दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए। द पर्सनैलिटी ऑफ दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्व्स कंप्लीट रोल मॉडल इनकम्पासिंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी सारी है वो सारी की सारी जो है वो हमें एग्जाम्पल सर्व करती है अपनी ज़िंदगी को रोल मॉडल, उनकी ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाने के लिए। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज़ हिज रोल एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। लेकिन आज का जो एंगल जो हम कवर कर रहे हैं वो है उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे। तो हम देखेंगे कि उन्होंने मिलिट्री के तौर पे कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो थे हैड नो प्रियर बैटल फील्ड एक्सपीरियंस एट द टाइम व्हेन ही वाज फेसिंग ए स्ट्रॉन्ग वेल इक्विप्ड एंड बैटल हार्डन मक्कन आर्मी। जब मक्का के लोगों की आर्मी को जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस करते तो एज सच उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उससे पहले उन्होंने जंगी कुछ नहीं लड़ी थी। बट फाइनली ओवरकम देम विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह एंड सेकेंडली ड्यू टू हिज शार्प मिलिट्री माइंड। तो लेकिन उनके ऊपर भी वो काबिज हो गए, उनको भी उन्होंने शिकस्त दी। एक तो उनके ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग्स से अल्लाह की रहमत थी, और दूसरा उनका जो मिलिट्री माइंड था उनकी वजह से उन्होंने मक्कन की आर्मी जो ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा बैटल हार्डन आर्मी थी और ज़्यादा एक्सपीरियंस थी और ज़्यादा उनके पास घोड़े वगैरह जो मिलिट्री के वसाइल हैं उनके पास ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शिकस्त दी है। When the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम started preached Islam, जिन्होंने preaching Islam, जिन्होंने इस्लाम की प्रीच करना शुरू किया, he was faced stiff opposition even from his own clan कुरैश। इवन जो उनका अपना कबीला था कुरैश, उनसे भी उनको मीन्स एक अपोजिशन आई, उनसे भी उनको रेजिस्टेंस आई, उनसे भी उनको मुखालफत आई। कुरैश spearheaded a major opposing front comprising of the tribes of Arabia against the Prophet of Islam। तो कुरैश वालों ने एक मुहिम शुरू की जो कि खिलाफ थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के खिलाफ। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam instead of retaliating with the violence kept on preaching his message peacefully। लेकिन उनको जवाब देने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत में अपना काम जारी रखा, उन्होंने अपनी तबलीग जारी रखी, उन्होंने अपना मैसेज जो है वो जारी रखा। बट व्हेन द अपोजिशन रीच अ पॉइंट, जब मुखालफत ज़्यादा हो गई, दैट मक्कन ट्राइब स्टार्टेड प्लानिंग टू किल नौज़ुबिल्लाह द प्रॉफिट ऑफ हिमसेल्फ। जब ये सोचा मक्कन के लोगों ने, अल्लाह माफ़ करे ऐसे शिर से, जब उन्होंने प्रॉफिट को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करने की साजिश की, तब ही ट्रेवल टू मदीना अलॉन्ग विद हिज ट्रस्टेड कंपेनियन हज़रत अबू बकर इन 622 में। फिर उन्होंने हिजरत कर ली मक्का से मदीना, जब मक्के वाले लोग उनके जान के दुश्मन हो गए तो उनको लगा कि अब उनको यहाँ से ये छोड़ना चाहिए। ये रहा। Upon reaching Medina, जैसे ही मदीना पहुंचे, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम established a political and military alliance with the tribes under unanimously declared Constitution of Medina। फिर जब उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना डिक्लेयर किया कि ये आपके मदीने का कानून होगा, या 52 उसमें जब आर्टिकल थे, तो उन्होंने उस आर्टिकल के अंदर जो चार्टर था उन्होंने एक अलायंस बना दिया जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस था, कि जहाँ पे जो मुस्लिम थे, जो ज्यूइश थे, जो आइडोलेटर थे, उनमें एक अलायंस बना लिया कि अगर मदीने पे अटैक होगा तो सारे मिलके जवाब देंगे, या किसी ट्राइब पे अटैक होगा तो सारे मिलके जवाब देंगे। This alliance not comprised solely of the Muslim tribe but also included pagan and Jewish tribe। इसमें मुस्लिम नहीं रहते, लेकिन जो पैगन से ओल्ड पीपल थे जो अपना मज़हब फॉलो करते आ रहे थे, एंड Jewish ट्राइब्स वाले थे वो भी थे, प्रोवाइडिंग मुस्लिम विद द मच नीडेड ब्रीथिंग स्पेस टू कंसंट्रेट ऑन देयर मक्कन कंपिटिटर्स। तो उन्होंने भी इसमें वो जो Jewish थे और पैगन थे वो भी उसमें शामिल हो गए, तो एक अच्छी फोर्स बन गई मुकाबला करने के लिए मक्कन की। Muslim adopted a strategy of cutting the lifeline of the rival Meccan tribes by attacking the caravans, taking goods to the Mecca और ब्रिंगिंग इट फ्राम इट। तो मदीने के लोगों ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या किया कि मक्कन की जो लाइफ लाइन थी वो उनका ट्रेड था,
तो वो सामान जो भी चीज़ें कुछ मक्का से लेके आते थे, मक्का से लेके जाते थे, तो उन पे मुसलमानों ने अटैक करना शुरू कर, मक्कन के सामान पे अटैक करना शुरू किया। दिस सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, कामयाब स्ट्रेटजी ऑफ द स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी रिजल्टेड इन ड्राइंग ऑफ द कुरैश इनटू एन ओपन बैटलफील्ड बट आर मुस्लिम डम्स। अब हुआ ये, जब मुसलमानों ने उनके सामान पे अटैक करना शुरू किया, उनके कारवान पे अटैक करना शुरू किया, तब वो जो थे वो एग्री मीन्स वो तैयार हो गए कि उनको जंग करनी है मुसलमानों के खिलाफ। मुस्लिम जो थे क्विकली सीज द पोर्शन ऑफ द बैटलफील्ड दैट वाज सुटेबल फॉर द मिलिट्री मैन्यूवर। तो उन्होंने उस बैटलफील्ड को चुना, जो मुसलमानों ने उस बैटलफील्ड को चुना जो उनके लिए सही थी। मुस्लिम क्विकली सीज द पोर्शन ऑफ द बैटलफील्ड दैट वाज सुटेबल फॉर द मिलिट्री मैन्यूवर। तो उन्होंने उस बैटलफील्ड को चुना जो उनके लिए सही थी। मुस्लिम गॉट होल्ड ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, उन्होंने वाटर रिसोर्सेज को भी अच्छी, क्योंकि आप जब जंग में जा रहे हो आपको पता नहीं जंग कितनी देर तक चले, तो जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज थे वो भी मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिए। मुस्लिम गॉट होल्ड ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, सेलेक्टेड हार्ड ग्राउंड, उन्होंने सेलेक्ट किया हार्ड ग्राउंड को, विच प्रूव्ड वाइटर एट लेटर स्टेजेस, जो कि आला साबित हुआ आगे वाली स्टेजेस में। एंड ऑर्गेनाइज मिलिट्री इंटू सेवरल रैंक्स रिजल्टेड इन द अल्टीमेट विक्ट्री फॉर द मुस्लिम। और जो मुस्लिम आर्मी थी उन्होंने उनको रैंक्स में तकसीम किया कि एक रैंक दे, जैसे कि बैटलफील्ड में होते ग्रुप बटालियंस होते हैं, तो मुसलमानों ने ऐसे अपनी रैंक्स वगैरह बना दी। Only a year later, साल के बाद Meccan tribes launched a new campaign with the mighty army to inflict a heavy losses on the Muslim। साल के बाद मुस्लिम मक्कन जो थे उन्होंने एक हैवी कैंपेन शुरू की, विद ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा माइट के साथ, ज़्यादा घोड़ों के साथ, ज़्यादा तलवार के साथ, कि मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान जाए। द टू आर्मीज मीट नियर टू द माउंट ऑफ उहद, और जब दोनों आर्मी जंग के मैदान में, जंग उहद में, वेयर मुस्लिम आर्मी हेड टू हिल्ट, वेयर मुस्लिम आर्मी हेड हिल्स टू द बैक विच प्रोवाइडेड रिलेटिव प्रोटेक्शन एक्सेप्ट one pass which could prove to be source of the trouble in case of the surprise attack from the enemy। मुसलमानों ने जो पोजीशन ली थी, एक पास है तो उनके ये थे कि पहाड़ उनके सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा जगह थी जहाँ से मुसलमानों को ख़तरा था, तो वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीरंदाज है वो खड़े कर दिए थे। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलिट्री स्ट्रेटजी समझ सकते हैं कि पहाड़ों से तो उनको पता था कि वहाँ पर कोई इतना हमें अटैक या हो नहीं सकता, जहाँ से अटैक था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी अपने बंदे खड़े कर दिए। और आगे देखिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या तलकीन करते हैं, उनको क्या हिदायत करते हैं। The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam assigned the task of safeguarding the pass। तो जहाँ से खतरा था कि वहाँ पे अटैक हो सकता है, to a band comprising 50 men commanded by हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर। तो उन्होंने 50 लोगों की वहाँ 50 लोगों का एक मजमा वहाँ पर तैनात किया, जिसकी कमांड जो दी हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की यहाँ दी। बाय सेइंग स्टिक टू योर प्लेस, उनको हम प्यारे नबी ने कहा स्टिक टू योर प्लेस, अपनी जगह पे खड़े होना। एंड डोंट लीव इट, उसको मत छोड़ना। इवन इफ़ यू सी बर्ड्स स्नैचिंग अस, इवन आपको लगे कि हमें जो जानवर हो, अगर बर्ड्स परिंदे अगर खा रहे, तभी भी आपने इस जगह को, आप समझ सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ को एम्फेसाइज कर, उनको पता था कि यहाँ से अटैक हो सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहा कि आपने यहाँ इस जगह को नहीं छोड़ना। इवन आप देखें कि हमारे जो जिस्म है उनको अगर जानवर भी खाएँ, बर्ड परिंदे भी खाएँ, टिल आई सेंड फॉर यू, जब तक मैं आपको ना भेजूँ। एंड इफ यू सी दैट वी हैव डिफीटेड द इनफाइडल्स एंड मेड देम फ्ली, इवन देन यू शुड नॉट लीव प्रेस टिल आई सेंड फॉर यू। और इवन अगर हम दुश्मन को शिकस्त भी ले लें, इवन उसके बावजूद भी आपने उस जगह को नहीं छोड़ना। तो आप समझ सकते हैं कितनी क्लियर एक हिदायत थी नबी की, एक उनकी एक विजडम के साथ, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ, कि आपने ये पोस्ट कभी नहीं छोड़नी। और यही हुआ, जब उन्होंने वो पोस्ट छोड़ी तो उनको शिकस्त हुई। When this band saw a clear victory in front of their eyes with the Meccan army defeated, जब उन्होंने देखा इस ग्रुप ने जब मक्कन आर्मी डिफीट हो गई, most of them retreated from their place to gather the spoils of the war। तो उन्हें क्या किया कि मालिक गनीमत को जमा करने के लिए वो भी मैदान में दौड़ पड़े, आधे उसमें छोड़ के आधे बाकी बचे। That the order of the Holy Prophet was till the continuation of the battle। लेकिन प्रॉफिट का अभी तो जंग जारी थी, लेकिन उनको प्रॉफिट ने यही कहा था कि आपने जंग आपके हर हालत में नहीं छोड़ना उस जगह को। सेंसिंग चांस ऑफ टू ओवरकम द मुस्लिम आर्मी, जब उनको लगा कि वो मुस्लिम आर्मी को, जब मक्कन को लगा कि अब उन्होंने वो छोड़ दिया, मुस्लिम आर्मी को वो ओवरकम कर सकते हैं,
मक्कन आर्मी अंडर द कमांड ऑफ खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह, बाद में बड़े मुसलमान बने, अटैक द मुस्लिम आर्मी थ्रू दैट पैसेज वे। तो उस रास्ते पे खालिद वलीद आर्मी जो कि कमांडर थे, उसने अपने लोगों को लेकर उन पर अटैक किया, रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ द मुस्लिम। फिर मुसलमानों की एक शिकस्त हो गई। This was a clear manifestation of the military achievement of all time great military strategy। यहाँ से आप देखते हैं कि एक पॉइंट जिसने विक्ट्री को टर्न कर दी, ये बात थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना किया कि आपने ये जगह नहीं छोड़नी, आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, लेकिन इवन उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि उनको शिकस्त हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन मुस्लिम्स डिविएटेड फ्रॉम हिज इंस्ट्रक्शन, जब वो इंस्ट्रक्शन से हट गए, दे गॉट डिफीटेड। आप समझ सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जब मिलिट्री बनाई, अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तो उनको उन पर अमल करना, अगर उस पर अमल कर लेते तो उनको एक बड़ी शिकस्त होनी थी, लेकिन उन्होंने जब बात नहीं मानी, उन्होंने वो हुक्म पूरा नहीं किया, तब उनको शिकस्त हो गई। When Muslims deviated from the, जब उन्होंने डिविएट किया तो उनको शिकस्त हुई। 2 years later in 627 627 में एडी, मक्कन ट्राइब्स विद आर्मी ऑफ 10,000 डिसाइडेड टू अटैक द स्टेट ऑफ मदीना विद द फुल फोर्स टू एक्सटर्मिनेट मुस्लिम वंस फॉर ऑल। तो उन्होंने क्या किया कि 10,000 लोगों, मक्कन वाले 10,000 लोगों के साथ वो मदीने पे अटैक करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अब इनको वंस फॉर ऑल ख़त्म ही किया जाए। फेसिंग दिस डेलिकेट सिचुएशन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस नाजुक सिचुएशन को फील किया, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सॉट एडवाइस फ्रॉम हिज कंपेनियंस, उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह मशवरा किया, फॉर स्ट्रेटजी टू स्टॉप द इन्वेजन ऑफ कुरैश, ताकि कुरैश की जो इन्वेड है उनको रोका जाए इनटू मदीना। वन ऑफ हिज क्लोज कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एडवाइस डिगिंग द ट्रेंच, तो उन्होंने एक जो साहबा थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा खंदक खोदें ऑन द साइड ऑफ मदीना, एक मदीना के साइड है, दैट प्रेजेंस अ वीक स्पॉट टू द इन्वेडिंग आर्मी, क्योंकि वो एक ही जगह थी, एक ही रास्ते जहाँ से हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर हम बड़ी खंदक खोद लें यहाँ से, द ट्रेंच हल्टेड मक्कन एडवांस टुवर्ड्स मदीना, जब उन्होंने ट्रेंच देखी मक्कन वाले लोग, तो वो रुक गए। आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर मेनी डेज, जब वहाँ पे ज़्यादा दिन रहे, मोस्ट ऑफ द मक्कन फाइटर्स रिटर्न होम विद द डिटोरिएटेड मोरल, तो जब वो लौट के भी चले गए तो उनका जो मोरल था वो बिल्कुल ही ख़राब है। आप देख सकते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटजी में जब उनको लगा है कि एडवाइस लेनी चाहिए अपने कंपेनियंस के साथ, मसला मशवरे के साथ होनी चाहिए, तो उन्होंने वो भी लिए अपने दोस्तों से। इन 630 में एडी में मक्कन ट्राइब्स ब्रोक द हुदैबिया पीस एग्रीमेंट, उन्होंने हुदैबिया पीस एग्रीमेंट तोड़ दिया था जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, बाय साइडिंग विद द ट्राइब ऑफ बनु बकर, जब क्योंकि बनु बकर के एक और जो कबीला था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तेहाद में था, तो बनु बकर ने उन पर अटैक कर दिया। जब उन पर अटैक कर दिया तो ट्रीटी की मुखालफत हुई, क्योंकि ट्रीटी के तहत वो किसी पर अटैक नहीं कर सकते थे। हुज मैन हैड किल्ड अ मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ मुस्लिम किल्ड खुजा ट्राइब, तो उन्होंने खुजा ट्राइब के एक बंदे को मार दिया जो कि मुसलमानों के साथ अलायंसेस में था। The Muslim instead of making noise about their advance on Makkah secretly attack on, मुसलमानों ने क्या किया, फिर मक्का पे अटैक कर लिया। This took Meccan ट्राइब्स बाय सरप्राइज, वो मक्कन वाले सरप्राइज में आ गए, एंड विदाउट ऑफरिंग मच रेजिस्टेंस दे सरेंडर टू द आर्मी ऑफ इस्लाम, थोड़ी रेजिस्टेंस का उन्होंने क्या कर दिया कि इस्लाम के आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया। Another clear strategy derived by this military genius was instruction to the soldiers to cook in different tents, to that Meccan army take it as an invasion of large army instead of the relative weaker army with the 10,000 strength। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी स्ट्रेटजी अपनाई थी, उनको कहा कि आप जब खाना बनाओ तो एक टेंट या 2 टेंट या 3 टेंट में ना, उन्होंने कहा आप हर टेंट में खाना बनाएं। जब आप देखें ये भी एक स्ट्रेटजी है कि सामने वालों को लगेगा, क्योंकि जब आप खाना बनाएंगे तो 10 15 20 लोगों का खाना एक साथ बनाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर इतनी टेंट में ये खाना पक रहा है तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा लोग होंगे उनके, तो दे थॉट इट द आर्मी ऑफ मोर देन, उनको लगा ये 50,000 से ज़्यादा एक आर्मी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आर्मी है, इतनों का तो खाना पक रहा है, तो उन्हें डिसाइड कर देगा वो गिव अप कर देंगे। Upon entering to the Makkah, जब वो मक्का पहुँचे, the Prophet of Islam instead of taking a revenge pardon them all, उन्होंने देखिए उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, अगर चाहते खून रद्दी कर दें, लेकिन उनका जो एंड मकसद था वो उनका दिया इस्लाम की प्रीचिंग और इस्लाम पखेड़े, अगर वो चाहते तो सबको अब गलवा के कटा दें ऐसा कुछ कर दें, लेकिन ए सच प्रॉफिट के कोई आर्डर्स नहीं दे। दिस ट्रांसफॉर्म द हार्ट्स टू एम्ब्रेस द इस्लाम, लोगों ने फिर इस्लाम कबूल किया। होल हार्टेडली मैनी हु लेटर प्रूव टू बी द फ्रंट रनर ऑफ इस्लामिक आर्मीज, बाद में वो इस्लाम की आर्मी के आगे वाले सिपह सालार बने।
During his life, the Holy Prophet Muhammad took part in as many 26 battles. Prophet ने अपनी ज़िंदगी में 26 बैटल में हिस्सा लिया. And each of them presented the role of model to complete preparation for coming military and strategies to follow. उन्होंने ऐसा लीड किया कि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज वो लोग आज भी वो फॉलो करते हैं. This is true. Though he is true guidance in all perspective of his military reforms and strategy, yet for me, his greatest success was training of his companions in such a manner that even after his demise proved to be the torch bearer of Islam, faith and the defender of Islamic lands from. यहाँ पे ये कहा जरा कि प्रॉफिट के इवन यहाँ से दुनिया के जाने के बाद भी लेकिन वो हमारा प्रॉफिट है और हमेशा रहेंगे. उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी कंपेनियंस को भी वही जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज वो सिखाई. तो उन्होंने भी हमेशा अपनी किसी बाहर से आने वाली को प्रोटेक्ट किया. अपनी जो लैंड थी इस्लाम का किला था उन्होंने भी उनको महफूज और मजबूत रखा. आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा. अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए. अगर आप चाहते हैं औरों को भी मैसेज जाए तो उसे शेयर कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोज़ आप ये देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. आई रियली अप्रिशिएट.